गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस जो बेस्ड हैं अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उस पे, जैसे सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस जो आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, अब हम उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो ये जो एंगल्स दिए हुए हैं आपको इन सब का सप्लीमेंट्री एंगल बताना है। तो सप्लीमेंट्री का एंगल का मतलब मैंने ये बताया था कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है तो वह एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। तो हमें यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में पहला एंगल जो दिखा रहा है वो है 105 डिग्री का, 105 डिग्री, और इसके साथ जो दूसरा एंगल होगा उन दोनों को मिलाने से मुझे कितना मिलना चाहिए, 180 डिग्री मिलना चाहिए। मानते हैं और सपोज दैट एंगल इज x डिग्री। अगर वो एंगल x डिग्री है तो x डिग्री और ये 105 डिग्री, इन दोनों को मिलाने से x डिग्री प्लस 105 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आना चाहिए। अब कई लड़कों को ये जो मैं ऊपर जीरो लगा रहा हूँ ये उनको लगता है कि ये एक जीरो है। बेटा ये जीरो नहीं है, ये डिग्री का सिंबल होता है। अगर मैं किसी भी चीज़ के ऊपर छोटा सा जीरो लगा देता हूँ तो वो डिग्री बन जाता है। तो इसको मैं क्या पढ़ूँगा, 105 डिग्री, ये जीरो नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू कब निकलेगी, जब ये 105 इस तरफ आएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये प्लस 105 इधर आएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 माइनस 105, 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 0 7। तो x डिग्री कितना आ गया बेटा, 75 डिग्री। ठीक है, तो 105 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 75 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है बी पार्ट और एंगल दिया हुआ है 154 डिग्री। 154 डिग्री में हमें फाइंड आउट करना है कि उसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो सपोज दैट एंगल इज x डिग्री अगर x डिग्री है तो उसके साथ 154 ऐड हो जाएगा और मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 154 डिग्री। 180 में से 154 माइनस किया, 0 माइनस 4 तो 6 आ गया, 7 माइनस 5 2 आ गया। तो 26 डिग्री इज द आंसर। तो x डिग्री इज इक्वल्स टू 26 डिग्री, मतलब 154 डिग्री का जो सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 26 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई विच पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। सो बेसिकली आपको यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं और आपको ये बताना है कि इन सब में कॉम्प्लीमेंट्री कौन है और सप्लीमेंट्री कौन है। तो यहाँ लिखा हुआ है 65 डिग्री कॉमा 115 डिग्री। तो चलो इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 65 प्लस 115, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। ये दोनों डिग्री में ही तो थे, है ना। तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। बेटा अगर मैं किसी भी दो एंगल्स का सम करता हूँ और आंसर 180 डिग्री आता है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सप्लीमेंट्री हैं। तो हम लोग बोलेंगे दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये हो गया बी पार्ट। अब मैं इन दोनों को ऐड करके देखता हूँ कि इसका आंसर क्या आता है। तो 63 प्लस 27, आंसर आ गया 90 डिग्री।
तो किसी भी दो एंगल्स का सम करने पे अगर आंसर 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मैं लिख सकता हूँ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक, लास्ट वन इसको भी देख लेते हैं। 130, 50 इन दोनों को ऐड कर दे देखता हूँ तो आंसर आ जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। ठीक है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड करते हैं। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, है ना, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्पोनेंट मैंने लिख दिया गलती से, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हमें वो एंगल निकालना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का इक्वल हो। तो बेटा आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए 90 डिग्री। अब मेरे पास दो एंगल चाहिए और दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल हो, और दोनों का सम करने पर मुझे क्या मिल जाए, यहाँ पे 90 डिग्री मिल जाए। तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है, ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है जब पहला एंगल 45 डिग्री और दूसरा एंगल भी 45 डिग्री हो, जब ये दोनों इक्वल हैं और इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। बात समझ में आई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोज एंगल्स आर (45 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, बात समझ में आ गई। अगर इसी क्वेश्चन में मैं ये बोलता कि ऐसे दो एंगल्स फाइंड आउट करो जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हों और वे दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हों, तो इसका मतलब ये हो जाता कि यहाँ पे जो सम आना चाहिए वो 180 डिग्री आना चाहिए, तो और वे दोनों आपस में इक्वल भी हों। तो ऐसा किस केस में पॉसिबल है, ऐसा एक ही केस में पॉसिबल है जब दोनों के दोनों 90 डिग्री हों। 90 + 90 180 और 90 90 इक्वल भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसमें लिखा हुआ है इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ देखो ये फिगर मैंने बनाया है, इसमें एंगल 1 और ये एंगल 2 है। अब मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, कई लड़कों को ये लगता है कि इस एंगल का मेजरमेंट 1 डिग्री है और इसका मेजरमेंट 2 डिग्री है, तो ये कभी कभी ऐसा कर देंगे कि 1 + 2 = 3। ऐसा नहीं है बेटा, ये बिल्कुल गलत है। ये इसका नाम है, ये इसका नेम है। जैसे हम लोग x लिखते थे, यहाँ पे y लिखते थे, उसी तरीके से ये 1 है, ये 2 है, ये इसका नाम है ना। अगर ये इसका नाम ना होता तो यहाँ पे इसकी मेजरमेंट दी हुई होती, वो भी डिग्री में लिखी होती, है ना। यहाँ पे तो क्या लिखा है, सिर्फ एंगल 1 लिखा है ना, डिग्री तो नहीं लिखा है ना ऊपर। तो इसका मतलब ये इसका सिर्फ नेम है। नेम को नेम से ऐड नहीं किया जा सकता ना, है ना। उसी जैसे मैं बोलता था कि एंगल x प्लस एंगल y, तो मैं ये नहीं बोल सकता x + y = z, है ना, इसको कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर डिग्री में होता तो मैं इन दोनों को ऐड कर सकता था। तो ठीक है, तो ये मत कर देना कि 1 + 2 = 3, ऐसा मत कर देना, ये इन दोनों का अलग अलग नाम है। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। वैसे देखने से भी लग रहा है कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के क्या सप्लीमेंट्री हैं, बिकॉज ये लीनियर पेयर भी तो हैं। एक लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं ऊपर, वे सब के सब लीनियर पेयर में आते हैं। उन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये कल ही मैंने बता दिया था। अब आगे देखो, इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, एंगल 1 को मैं कम करता हूँ, डिक्रीज करता हूँ, व्हाट चेंजेज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। बेटा देखो, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम आना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मैं अगर एंगल 1 को छोटा करने लगूँ, डिक्रीज करने लगूँ, तो एंगल 2 पे क्या इफेक्ट आएगा, एंगल 2 पे क्या इफेक्ट आएगा, ताकि इनका जो सम है वो 180 डिग्री ही बना रहे।
180 डिग्री से ना तो कम हो ना तो ज़्यादा हो। तो अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर रहा हूँ, इसको अगर मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, तो अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही तो दूसरी को इंक्रीज होना ही पड़ेगा, तभी तो दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। अगर मैं इसको एग्जाम्पल से आपको बताऊं, मान लो पहले जो एंगल 1 था वो था 100 डिग्री और एंगल 2 जो था वो 80 डिग्री था, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा था। अब मैं एंगल 1 को डिक्रीज करता हूँ, अगर मान लो मैं इसको 90 कर देता हूँ, मैंने 100 से इसको डिक्रीज करके 90 कर दिया, तो अब मुझे सम तो केवल 180 ही चाहिए ना, सम मुझे 180 ही चाहिए। अब ये 100 से डिक्रीज होकर 90 हो गया, तो अब मुझे सम 180 ही चाहिए, तो 90 और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 90। तो ऑब्वियसली बात है, देखो 80 से क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, है ना। 80 था पहले, अभी क्या हो गया, 90 हो गया। तो अगर पहला वाला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, यही कहने का मतलब है। अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, 90 से भी कम कर दूं, तो ये और बड़ा हो जाएगा, 90 से भी बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ताकि इन दोनों का जो सम है वो 180 डिग्री ही बना रहे, इसलिए अगर पहला वाला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा वाला इंक्रीज होगा, और अगर दूसरा वाला डिक्रीज हो रहा है तो पहला वाला इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ़ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। एक्यूट का क्या मतलब होता है बेटा, 0 से बड़े हों और 90 से कम हों। तो अगर मेरे पास 2 एंगल ऐसे हैं जो दोनों के दोनों एक्यूट हैं, तो क्या उनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू ले लेता हूँ एक्यूट में, तो वो होता है 89 डिग्री। तो अगर 89 ये है तो दूसरा वाला भी 89 ले लेता हूँ, इन दोनों का सम करके देखता हूँ कितना आता है, तो आता है 178 डिग्री। अगर 90 डिग्री की इक्वल होता तब तो ये राइट एंगल बन जाता ना, एक्यूट में 90 डिग्री नहीं आता है, 89 तक आता है। तो 89 और 89 दोनों को ऐड किया तो 178 डिग्री आ रहा है, तो तब भी ये क्या है, 2 डिग्री छोटा पड़ रहा है सप्लीमेंट्री होने से, है ना। तो अगर दोनों के दोनों एंगल एक्यूट हैं तब इनका सम सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, इफ़ 2 एंगल्स आर एक्यूट देन दियर सम कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। अगर 2 एंगल्स एक्यूट हैं तो उनका सम कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। बी पॉइंट, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कहाँ से कहाँ तक लाई करता है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, है ना। तो क्या अगर दोनों के दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हों तो उनका सम सप्लीमेंट्री होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि अगर मैं सबसे छोटा वैल्यू ले लूँ, 90 डिग्री ही ले लूँ, तो अगर दोनों सबसे छोटे वाले 90 हो जाएं और दूसरा भी 90 हो जाए तो सम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। हालांकि इससे बड़े बड़े वाले हैं, 180 तक जा रहा है, 179 तक जाएगा ऑब्ट्यूज का वैल्यू, मैं तो सबसे छोटा वाला ले रहा हूँ, तब भी उसका सम 180 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों एंगल ऑब्ट्यूज हैं तो उनका सम जो है वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा बेटा, इफ़ 2 एंगल्स आर ऑब्ट्यूज देन दियर सम विल बी सप्लीमेंट्री। ठीक, अगर 2 एंगल्स ऑब्ट्यूज हैं तो उनका सम सप्लीमेंट्री हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे समझने लायक है, वो अब आ रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो ये रहा आपका फिगर, इस फिगर को ध्यान से देखो। और अभी भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर बहुत सारे एंगल आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री, ऐसा नहीं है। ये इनका नाम है, ये इनके नेम्स हैं। नेम्स को कभी भी आपस में ऐड नहीं किया जा सकता। तो कभी ये मत कहना कि सर ये 1 + 2 = 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये इनके नेम हैं। अब आते हैं पहला क्वेश्चन, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट हैं। तो एडजेसेंट के लिए जो मैंने क्राइटेरिया कल बताया था उसको आप लोग याद करो, सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2 को देखो।
तो ये हो गया इनका कॉमन वर्टेक्स और ये हो गया इनका कॉमन आर्म और ये हो गए इनके दो नॉन कॉमन आर्म। तो हमें तीनों क्राइटेरिया मिल गई, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या हैं, एडजेसेंट हैं। सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। एंगल AOC मतलब एंगल 1, AOC में कौन आया, एंगल 1 आया। क्या एंगल 1 जो है एंगल AOE में 1 + 2 दोनों आ गए, 1 और 2 दोनों आ गए। क्या एंगल AOC एडजेसेंट है एंगल AOE के? तो AOC और AOE इन दोनों में क्या ये दोनों क्या बोलते हैं कि एडजेसेंट हैं? तो इसलिए देखो बेटा, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है AO। इसमें भी देखो AO आ रहा है, इसमें भी AO आ रहा है, तो ये है AO न, तो हो गई कॉमन आर्म, O हो गया कॉमन वर्टेक्स। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दो बेटा, OC और OE ये दोनों एक ही तरफ हैं। और कल मैंने एडजेसेंट वाले एंगल में आपको ये बताया था कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं वो दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं, लेकिन OC और OE ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि OA ये तो कॉमन है और इसी के इस तरफ दोनों आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट नहीं हैं। सो एंगल AOC एंड एंगल AOE आर नॉट एडजेसेंट। बात समझ में आ गई? कल मैंने यही बताया था कि जो नॉन कॉमन आर्म है वह दोनों आइदर साइड होने चाहिए, आइदर साइड मतलब दोनों तरफ होने चाहिए कॉमन आर्म्स के। तो कॉमन आर्म्स था तो OA, लेकिन ये तो दोनों OA के दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं ना, OA इधर है, उसी की तरफ OC भी है, उसी की तरफ OE है, तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट नहीं है। एक क्वेश्चन और है, डू एंगल COE ये रहा एंड EOD COE एंड EOD। COE में आ रहा है एंगल 2 और EOD में आ रहा है 3 और 4। फॉर्म अ लीनियर पेयर। क्या ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं? तो देखो COE में एंगल 2 आ गया और EOD में 3 और 4 आ गया, तो अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो ये तीनों एंगल इस लाइन पे बन रहे हैं, CD पे। CD एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये तीनों बन रहे हैं, तो इसलिए ये तीनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं। तो हम लोग कह सकते हैं, तो आंसर हमारा क्या होगा, यस एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आर एंगल BOD एंड DOA सप्लीमेंट्री। क्या BOD और DOA सप्लीमेंट्री हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, BOD एंड DOA ये सप्लीमेंट्री हैं। तो देखो ज़रा, BOD में आ रहा है एंगल 4 और DOA में आ रहा है एंगल 5, तो इन दोनों का सम जो होगा 180 डिग्री होगा ही होगा, बिकॉज ये दोनों क्या हैं, लीनियर पे हैं, इस लाइन पे बेस्ड हैं ये दोनों 5 और 4। तो इसका आंसर होगा यस, दे आर सप्लीमेंट्री। तो मैंने क्या लिखा बेटा, यस एंगल BOD एंड एंगल DOA आर सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। क्या एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट हैं? एंगल 1 ये रहा, एंगल 4 ये रहा, एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट हैं, बिकॉज ये वाली लाइन जब इस लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो एंगल 1 जितना है उतना ही एंगल 4 भी है। ठीक है, दोनों का मेजरमेंट अगर ध्यान से देखो तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इस तरीके से एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, और एंगल 5 जो है वो 2 और 3 दोनों के साथ वर्टिकली अपोजिट होगा। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 को मिलाने के बाद जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल 5 हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यस एंगल 1 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया बेटा, व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट
एंगल ऑफ एंगल 5, एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन है? वही मैं भी बता रहा था आपको कि इस एंगल 5 को देखो, ये है एंगल 5, ये वाला। इस एंगल 5 के जस्ट सामने ये एंगल 2 छोटा सा है और एंगल 3 भी छोटा सा है, लेकिन जितना बड़ा एंगल 5 है उतने बड़े में ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो इस चीज़ को देखो, 5 के जस्ट सामने 2 और 3 दोनों आ रहे हैं। तो एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 5 का जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो है एंगल 2 प्लस एंगल 3। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5 इज एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।